नमस्कार मित्रों। आज चिंतन में अखंड अग्नि का महत्व। प्राचीन काल में यज्ञ भगवान की वेदानुमोदित उपासना करने वाले सभी अग्निहोत्री अपने यहाँ अखंड अग्नि की स्थापना रखते थे। जिस प्रकार मंदिरों में भगवान की मूर्ति स्थापित करके समय समय पर उसकी पूजा अर्चना की क्रियाएं की जाती हैं और प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत उस मूर्ति को मंदिर में स्थापित रखा जाता है, उसी प्रकार यज्ञ उपासकों के लिए यज्ञशाला रूपी मंदिर में अग्नि रूपी देव प्रतिमा को निरंतर स्थापित रखने और देवार्चन की भांति प्रातः सायं अग्निहोत्र द्वारा पूजा करने का विधान है। अग्निहोत्रियों के यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी यह अखंड अग्नि सुरक्षित रखी जाती थी। उसे बुझने न देने के लिए अग्निहोत्री परिवार के सभी लोग पूरा ध्यान रखते थे। यह अग्नि जिसके यहाँ जितनी पुरानी होती थी वह अपने को उतना ही साधना का धनी समझता था और अपनी निष्ठा के अनुरूप प्रतिष्ठा प्राप्त करता था। अब लोग आलस्य और अश्रद्धा के कारण अखंड अग्नि का महत्व भूल गए हैं। फास्फोरस, गंधक आदि दुर्गंधित अशुद्ध पदार्थों से बनी हुई दिया सलाई से जलाई हुई अग्नि से हवन कर लेते हैं। प्राचीन काल में यज्ञ प्रेमी लोग आरुणि मंथन, सूर्यकांत मणि आदि के द्वारा अग्नि प्रज्वलित करते थे। अखंड अग्नि की उपासना सनातन धर्म के अनुसार तो आवश्यक है ही। आर्य समाज के संस्थापक महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती भी उसकी उपयोगिता को मानते थे। उन्होंने प्रेरणा देकर शाहपुर नरेश से अखंड अग्नि स्थापित कराई थी, जो अब तक विधिवत सपूजित हो रही है। देश में अभी अखंड अग्निहोत्री का सर्वथा अभाव नहीं रहा है। कुछ नैष्ठिक उसे विधिवत रखते हैं, पर इनकी संख्या उंगलियों पर गिनने लायक है। गायत्री तपोभूमि पर अखंड अग्नि विगत 70 वर्षों से सुरक्षित जल रही है। अग्नि की भांति अखंड दीपक को भी महानता असाधारण है। शुद्ध घी से अखंड दीपक जलता रखने से एक प्रकार का घृत हवन निरंतर अपने आप होता रहता है। ऐसा दीपक जिस स्थान पर प्रकाश करता है वह स्थान एक नित्य प्रकाश ज्योति से प्रदीप्त रहता है। उसके निकट बैठकर की गई उपासना विशेष फलवती होती है। यूँ तो सामान्य अनुष्ठानों के समय भी घृत का दीपक जलता रखा जा सकता है, पर विशेष अनुष्ठानों में तो उसे अखंड रखने की ही प्रतिष्ठा है। यह भी एक प्रकार से अखंड अग्नि की स्थापना ही नहीं, वरन उससे भी कुछ अधिक है, क्योंकि अखंड अग्नि तो केवल हवन के समय ही प्रज्वलित की जाती है, पर दीपक तो निरंतर प्रकाशमान रहकर उस वातावरण में दिव्य प्रकाश भरता रहता है। अग्नि में 2 ही बार हवन होता है, पर दीपक में अहर्निश हवन होता रहता है। अग्नि की अखंडता में झंझट, खर्च और देखभाल, साज संभाल कम है। दीपक को अखंड रखने से ये सभी बातें अधिक करनी पड़ती हैं। साथ ही उसी झंझट एवं खर्च के अनुपात से उसका महत्व भी अधिक है। जन्म सूतक के समय आने वाली अनिष्टकर आशंकाओं की निवृत्ति एवं सुरक्षा प्रत्युष्य गृह में 10 दिन तक अखंड अग्नि रखने से हो जाती है। पर किसी की मृत्यु हो जाने पर उस मृत्यु स्थल पर अखंड दीपक जलाना पड़ता है, क्योंकि मृत्यु के समय उस मृत शरीर से निकले हुए शारीरिक रोग, कीटाणु तथा मानसिक वेदना, पीड़ा, छटपटाहट, करुणा, मोह, शोक आदि प्रभाव को नष्ट करने में अखंड दीपक की विशेष शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। उसके बिना वह मृत सूतक का स्थान शुद्ध नहीं हो पाता। ऐसी अशुद्धि वाले घरों में प्रायः भूत बाधा, दुःस्वप्न, मृगी, उन्माद, अपस्मार आदि रोग बन पड़ते हैं और उस घर में रहने वालों को शारीरिक एवं मानसिक उद्वेग अनुभव होते रहते हैं। पितृ शांति कर्मों में दीपक अनिवार्य होता है। यश, कीर्ति, अनुष्ठान, ब्रह्मभोज, पाठशाला आदि में दीपक की आवश्यकता होती है। गंगा आदि नदियों के तट पर लोग दीपक जलाते हैं। दीपावली तो दीपकों का त्यौहार है। व्यापक रूप से अखंड दीप का त्यौहार मनाकर हम दरिद्रता की व्यापक शक्ति को हटाने एवं लक्ष्मी शक्ति का बल बढ़ाने का पुनीत आयोजन करते हैं। यह उद्देश्य मोमबत्ती या बिजली की बल्बावली जलाकर प्रदान नहीं कर सकते। पारसी लोगों ने अखंड अग्नि की महत्ता को भली प्रकार समझा है। उनके धर्म में अखंड अग्नि को देव मूर्ति की तरह स्थापित किया जाता और बड़ी श्रद्धा एवं योजना के साथ स्थिर रखा जाता है। अखंड अग्नि और अखंड दीपक के लाभ अपरिमित हैं। उन्हें कोई भी व्यक्ति अनुभव कर सकता है। 700 वर्ष की हिमालय से पूज्य गुरुदेव
द्वारा लाई गई अखंड अग्नि गायत्री तपोभूमि में स्थापित है। यहाँ स्थापना से अब तक प्रतिदिन नैष्ठिक साधकों द्वारा यज्ञ किया जाता है। विगत 97 वर्षों से प्रदीप्त अखंड दीपक शांतिकुंज व गायत्री तपोभूमि में जल रहा है। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा बसंत पर्व सन 1926 को यह दीप प्रज्वलित किया गया था। उसके समक्ष अखंड जब भी निरंतर चलता है। यही कारण है कि गायत्री तपोभूमि एवं शांतिकुंज हरिद्वार जैसे स्थान देव शक्ति के सिद्ध पीठ हो गए हैं।